तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बेटा आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बहुत सारे ट्रेंड पढ़े होंगे। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ा होगा, आपने रेडियस का ट्रेंड पढ़ा होगा, आपने और भी कई जो है ऐसे ट्रेंड पढ़े होंगे। उसी में ही एक चीज़ होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर का भी ट्रेंड पढ़ा होगा, है ना। और कहीं कहीं पर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर का जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाया करता है, ठीक है। तो ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को ही लेकर के है, जो कि बाद में डिसाइड करता है जाकर के मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी या कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में ही मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। और इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है। पेयर्स, पेयर तो जान ही रहे हैं क्या होता है ना। तो इनएक्टिव पेयर्स, जो पेयर कोई भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। और उसका जो इफ़ेक्ट है उसी को ही आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। या फिर जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पेयर है वो अब कैसा बिहेव कर रहा है, इनएक्टिव बिहेव कर रहा है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, अब वो जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहता है किसी भी मेटल, नॉन मेटल या दूसरे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल के साथ में। तो इसी को बोलते हैं आप इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अब ये काम कैसे करता है वो बताते हैं आपको। देखिए हमारे पास 13 ग्रुप है। सपोज़ करिए हमारे पास 13 ग्रुप है, ठीक है। ये 13 ग्रुप है। ये हमारे पास 14 ग्रुप है और ये हमारे पास 15 ग्रुप है। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद होगा सभी लोगों को, है ना। 14 ग्रुप के बताइए, बताइए, नहीं याद है? कार्तिक, शिवजी, गणेश, पार्वती। और भी आप याद कर सकते हैं जैसा भी आपको याद हो। अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं। यहाँ पे ना फेंको ऐसे सब बीमार। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट आपके पास में हो गए, ठीक है। अब अगर हम इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें, अगर हम इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो देखिए हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा H2P1, है ना। यहाँ पे हो जाएगा H2P2, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा H2P3, ठीक। अब ये मत पूछिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे आ गया। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। अब क्या होता है भाई? अब देखिए क्या होता है। अब आपने जनरली ये सुना होगा कि ग्रुप 13 के जो एलिमेंट हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 होती है, ग्रुप 14 के 4 होती है और ग्रुप 15 के जो होते हैं उनकी 5 होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये एलिमेंट एक्चुअली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो शो करते हैं। यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 1। दूसरा अगर निकल जाएगा तो 2, तीसरा होगा अगर तो 3, है ना। ऐसे यहाँ पर भी ये भी पी वाले भी यूज कर सकते हैं और एस वाले भी यूज कर सकते हैं। पी वाले भी यूज कर सकते हैं और एस वाले भी यूज कर सकते हैं, है ना। पी वाले भी यूज कर सकते हैं और एस वाले भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा मैक्सिमम कितने यूज कर सकता है? देखो, एक पी का और 2 इसके, तो कितनी हो गई? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ऐसे ये भी कितना यूज कर सकता है? 4 यूज़ कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ये वाले ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो कितना यूज़ कर सकते हैं? 5 यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी ये जो है, ये जो आपके पास है +3 +4 +5 जो दिखाई दे रही है, ये हो गई बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब क्या होता है, अब जैसे ही हम, अच्छा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अच्छा कम से कम कितना इसे यूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन, पी वाले यूज़ कर सकता है, यानी कि ये जो है वो 1 यूज़ कर सकता है ना। ये कितने कर सकता है, 2 कर सकता है, और ये कितने कर सकता है, 3 कर सकता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में आ रही है, इसको आप बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये हो गई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हायर इतने मैक्सिमम इतने ही हैं इसके पास में आउटर में, तो इतने ही यूज़ कर सकता है, और ये इसके पास इतने हैं तो ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो ये +3 13 ग्रुप के लिए, +4 14 ग्रुप के लिए, +5 15 ग्रुप के लिए, ये इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। और ये +1 +2 +3, क्योंकि ये आउटर वाला केवल अगर हम जब काउंट करेंगे तो मिनिमम जो है वो यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये यहाँ पर P वाले 2 हैं, यहाँ पे P वाले 3 हैं, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे ही आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसी भी ग्रुप में आप जैसे ही टॉप टू बॉटम चलते हैं, वैसे ही क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ठीक है, ये क्या है, देखिए ये +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 इसके लिए, ठीक है, +3 और ये इसकी +1 लोअर, +1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए आप +4 और ये +2 ऐसे यहाँ पे आप लिख लीजिए +5 और ये +3, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गई लोअर, ये हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में, ठीक है, इनमें किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं, वैसे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है इनकी ऊपर से नीचे आने पे, स्टेबिलिटी जो होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आने पे। और स्टेबिलिटी जो होती है ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीजेस, ठीक है। कब, जब हम लोग चल रहे हैं टॉप टू बॉटम, जब हम लोग चल रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो क्या होता है, अब ये 13 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को अवॉइड करते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना अपने कंपाउंड्स में शुरू करते हैं। ऐसे ही ये वाले 14 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को अवॉइड करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाले एलिमेंट जो होते हैं वो +5 को अवॉइड करते हैं, +3 को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो आपके पास में चीज़ हुई, जो अब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको अवॉइड कर रहे हैं और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं, इसी कंडीशन को आप बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है आपके पास में, कि भाई ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपके पास में वो स्टेबल कर जाती है, और ये बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है ये ऐसा, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में अब स्टेबल होती चली जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि +3, अगर जैसे ये +3 है यहाँ पे, जैसे सपोज़ करिए ये थोड़ी देर के लिए हम बात कर ले रहे हैं, +3 है ना थैलियम के पास में, और
अभी मैं आपको कराऊंगा ये सारा कुछ। तो इसमें इन दोनों, अगर किसी कंपाउंड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है, तो ये वाली स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी आपके पास में, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको मैंने बताया, पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, ठीक है। तो ये वाली स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ऐसे यहाँ पे +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करिए, चलिए बता देते हैं आपको थोड़ा सा। किसी कंपाउंड में अगर मान लीजिए Pb की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और किसी में जो है वो P4 है, तो ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यही जो है ये बिकॉज ऑफ द क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को आप इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। आप देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो तो रहा है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि भाई हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? तो देखिए, मैंने आपको बताया जो आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, उतनी ही जो आउटर यानी कि P में, P ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही आपके पास में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर ये ना याद रहे तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक ये है कि जितना भी आपके पास में जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में से आप -2 कर दीजिए, तो आपके पास में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। किसी भी ग्रुप की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में से आप -2 कर दीजिए, तो आपके पास में दिखाई दे रहा है, आपके पास में -2 कर देंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? यहाँ तक समझ में आया? तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ग्रुप की समझ रहे हैं आप क्या होती है, और हायर क्या होती है, और ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब आपको हम बताते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। तो देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए सबसे पहली बात तो आप देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बेटा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए, वो बताते हैं। 2 कंडीशन होती हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो 4 होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेल कितनी होनी चाहिए? 4, ठीक। शेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, या पीरियड बोलिए, इसी को आप पीरियड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड या फिर आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होना चाहिए? मिनिमम 4 शेल होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट के पास में या एटम के पास में, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास में वो कितना होना चाहिए? देखिए, H2P1 होना चाहिए, H2P2 होना चाहिए, या फिर H2P3 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करने के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये 13 ग्रुप की बात हो रही है। देखिए आप 13 ग्रुप का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपके पास में इन कॉन्फ़िगरेशन में से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या रिलीज़ हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जो रिमेनिंग आपके पास में अब रिमेनिंग आपके पास में बचेगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या बचा? H2 बचा, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे भी H2 बचा, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे भी H2 बचा। तो जो रिमेनिंग आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन है, वो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है, फिर आगे जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। स्टेबल हो गया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो फिर आगे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम जो है यही आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यही शो करेगा। और जो रिमेनिंग वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब स्टेबल हो गया है, उसने स्टेबल कर दिया अपने आप को। जब स्टेबल हो गया तो आगे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वही पॉसिबल हो पाती है। समझ में आ रही है बात आपको पूरी? तो हमने क्या बताया आपको कि कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 4 सेल होनी चाहिए। तो बेटा ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास में हो गया n = 2, ठीक है। ये हो गया n = 3, यानी कि सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, और ये आ गया 4th पीरियड n = 4।
यानी कि यहाँ से जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 13 में यहाँ से गैलियम इंडियम थैलियम से, यहाँ ग्रुप 14 में जो है वो ये जर्मेनियम से, और ग्रुप 15 में जो है वो ASA यानी कि एस्टेटिन से। ठीक है, यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ये अब आपके पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में आउटर वाला ये है, यहाँ से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो रिमेनिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन जब स्टेबल हो जाता है तो आगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ये जो है वो कंडीशन होती है किसकी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। और कहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास में 4th ग्रुप से स्टार्ट होगा। तो ऊपर वालों में जो हैं आपके पास में 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट जो भी हों किसी भी ग्रुप में, वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो यहाँ से इफेक्टिव होना चालू होता है, और लास्ट तक जाते जाते बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यही रीज़न है कि जो लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट हैं, ये तो शो करेंगे 100% इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें काम करता है। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे आप तो स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव होता चला जाता है और लास्ट में आते आते बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की कंडीशन हुई आपके पास में, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, मैंने बताया कि जब 1 2 3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो लास्ट वाला या बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी को आप बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको नोट करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और काम की बात बताता हूँ। फटाक से करिए। क्यों होता है ऐसा होता क्यों, वो बताते हैं आपको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका रीज़न क्या है। रीज़न देखिए, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जैसे ही 4th पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही आपके पास में D और F ऑर्बिटल जो है वो, मतलब D तो 3 से होता है लेकिन F भी आ जाता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। D और F ऑर्बिटल आपके पास में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब सपोज देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये है आपके पास में सेल्स। ठीक है, यहाँ पे D और F ऑर्बिटल जब आ जाते हैं तो इनका बेटा D और F ऑर्बिटल जो होते हैं इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका। तो पुअर शील्डिंग जब इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि इनकी शील्डिंग पुअर हो जाती है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो जेड इफेक्टिव होता है आपके पास में वो इंक्रीज़ कर जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस उनको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता चला जाता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाता है तो ये जो आपके पास में S में जो ऑर्बिटल है ये कॉम्पैक्टली जो है वो बंध जाते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ में, और फिर जो है वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, या बॉन्डिंग के लिए रिलीज़ नहीं होते हैं, या रिमूव नहीं होते हैं। ये रीज़न होता है आपके पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट का। जब बॉन्डिंग के लिए रिलीज़ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, स्टेबल हो गया आपके पास में। जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही केवल पॉसिबल है, आगे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आगे ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आएगी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल आपके पास में है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट करिए। देखिए बेटा, अब हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखे थे 13 ग्रुप 14 15। ठीक है, क्या क्या थे एलिमेंट बताइए। ठीक, और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी।
लोअर ऑक्सीडेशन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई थी? +3 +3 +3 +3 +3, ठीक। लोअर +1 +1 +1 +1 +1, यहाँ पर 4 4, चलो एक ही जगह लिख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और 2, ठीक है। यहाँ पे +5 और +3, ठीक है। अब देखो चलिए भाई करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले क्वेश्चन में आपके पास में बोल रहा है कि ऑर्डर आपको बताना है स्टेबिलिटी का। तो देखिए बेटा, हमको ये सब क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4 और यहाँ पे आ जाएगी +2। बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी बताइए PbCl4 में और PbCl2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आप ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में ज़्यादा पॉसिबल होती है। पीबी कहाँ है? पीबी देखिए 14 ग्रुप का एलिमेंट है और यहाँ पे प्लस बिल्कुल लास्ट में है। इसका मतलब क्या है कि पीबी की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा पॉसिबल होगी, है ना। हायर से ज़्यादा पॉसिबल होगी कौन सी वाली? लोअर वाली। तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +2 है, लोअर है, और यहाँ पे हायर है। तो हायर स्टेबल नहीं होती, लोअर होती है। जैसे कि नीचे जाते हैं, ये तो बिल्कुल लास्ट का एलिमेंट है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? थैलियम की, इंडियम की और गैलियम की, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई? थैलियम, इंडियम और गैलियम। तो यहाँ पर देखिए +1 और +1 सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? +1 की है यहाँ पे। अब देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने आपको बताया कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि थैलियम के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद में इंडियम के लिए होगी, उसके बाद गैलियम के लिए होगी, जाहिर सी बात है। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला उससे भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास में, ठीक है। तो अब देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये हैं कहाँ के एलिमेंट? AsSbBi कहाँ के हैं बताइए? यहाँ देखिए AsSbBi, ठीक है, यहाँ के एलिमेंट हैं, यानी कि 15 ग्रुप के। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी, वो कैसी होती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आप जाएंगे वैसे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में ज़्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि Bi की ज़्यादा स्टेबल होगी, Sb की और कम, और As की और कम। तो ये ट्रेंड आपके पास में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? चलिए अब बताते हैं और देखिए करते हैं। बोल रहा है विच वन इज़ लीस्ट स्टेबल। इनमें से, इन चारों में से सबसे कम कौन सा स्टेबल है? तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहाँ देखिए +3, यहाँ देखेंगे +5, यहाँ देखेंगे +1 और यहाँ देखेंगे +1, ठीक है। अब BiCl3 और BiCl5 इन दोनों में देखिए, ये हो गई इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गई इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर Bi की देखिए, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, Bi की लोअर हो गई कितनी? +3 और ये हो गई +5। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, इन दोनों की बात कर लेते हैं। चलिए, AsB है और Sb भी है, तो ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं सारे, ये सब जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। हायर और ये लोअर ऑक्सीडेशन, तो ये तो पक्का है, ये तो स्टेबल है ही है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। इसकी बात छोड़ दी हमने। पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको छोड़ देते हैं, ये तो स्टेबल है ही है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे बेटा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती चली जाती है। इसका मतलब क्या है? Bi सबसे नीचे है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, 3 वाला स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यही सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये तो फिर भी थोड़े बहुत स्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो इससे ऊपर रखे हुए हैं। देखिए आप, As और Sb ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन Bi सबसे लास्ट में है। जब Bi सबसे लास्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी। जब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी तो इसी को आप लीस्ट स्टेबल बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में आंसर होगा, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आगे। देखिए, विच वन इज़ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। आप बिल्कुल इसका मतलब जो है वो स्टेबिलिटी से ही लगा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जो अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? देखिए आपके पास में PbP+2, यानी कि ये तो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये तो स्टेबल हो गया बेटा। Sn लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +2, ये भी स्टेबल है, ठीक है। गैलियम +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है,
ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हायर ऑक्सीडेशन मानते हैं, चलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन Pb+4 है, Pb सबसे लास्ट में है, Pb सबसे लास्ट में है तो ये इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो अनस्टेबल होगी तो ये टूट करके किस में आना चाहेगा, लोअर में आना चाहेगा, यानी कि Pb+2 में आना चाहेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और रिड्यूसिंग एजेंट में। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है उसका होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है उसका होता है रिडक्शन। अब इसका उल्टा समझिए, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन, जिस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होता है किसी भी रिएक्शन में, वो होता है आपके पास में, ऑक्सीडेशन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस स्पीसीज़ का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिडक्शन कब होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेने पे, ठीक है। तो यहाँ पे +4 चार्ज है, +2 चार्ज करना चाहेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा आपके पास में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोसेस इज़ मोस्ट फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या है, पॉसिबल है। कौन सा प्रोसेस जो है वो जल्दी होना चाहेगा, कौन सा होना चाहेगा भाई, इसमें बताइए आप। देखिए, ये तो इसको देखते हैं पहले। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर में नहीं जाना चाहेगा, अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, ठीक है। +5 +3, ठीक है। एस बी कहाँ है भाई, देखो एस बी कहाँ है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो हायर से लोअर में जाना चाह रहा है। चलिए ठीक है, जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, क्योंकि जो है स्टेबिलिटी हायर में कम होती है, लोअर में ज़्यादा होती है। अब चलिए देखते हैं, रुक जाइए। अच्छा जी, +2 से +4 में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि लोअर ज़्यादा स्टेबल होती है, हायर कम स्टेबल होती है, नहीं जाना चाहेगा, दो तो गलत होगा। चलिए इसको देखते हैं। +5 से अच्छा मोस्ट फिजिबल बता रहा है, चलिए Bi, हाँ Bi देखिए, Bi +5 है और +3 है, हायर से लोअर में जाना चाहेगा। Bi सबसे लास्ट का है, इसकी लोअर ही बहुत स्टेबल होगी और हायर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, तो ये तो जाना चाहेगा, पक्की बात है। ये भी जाना चाहेगा और ये भी जाना चाहेगा, दोनों जाना चाहेंगे, ठीक है। Sb +5 से +3 में जाना चाहेगा, हायर से लोअर में जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, है दोनों सही, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, क्योंकि इसकी तो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की थोड़ी बहुत, क्योंकि ये ऊपर है भी इसी से, लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नेट फेयर इफेक्ट इसमें लग रहा है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा इसमें इफेक्टिव है लास्ट वाले में। तो ये वाला बेटा जो है ज़्यादा जाना चाहेगा, और ये वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपके पास में ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे नेट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह लगातार अपना प्यार मुझ पर बनाए रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं, सी यू।